दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुंचे। जीपीओ चौक के बाहर मौजूद है। तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट आज होने जा रहा था। अभी एक रैली यहां से गुजरी है, उसी के ऊपर लाठीचार्ज करके उनके कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और हफज फरद साहब भी साथ है, उनके मुंह पर थप्पड़ भी मारे गए हैं। जबकि यहाँ पर हम हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद है, जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, इतने मुश्किल हालात कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हम आने वाले दिनों में? जमहूर के ऊपर जमहूरियत के मुल्क में डंडा चार्ज लाठी चार्ज की जा रही है। अच्छा मंजर नहीं है। मुल्क में अब चूंकि इलेक्शन हुए हैं और वो कहते हैं कि मैं सबकी वजीर आला हूँ, हुकूमत की अपोजिशन की, तो ये कोई अच्छा मंजर नहीं था। एहतजाज ही कर रहे थे, रैली आ रही थी, यहाँ से गुजरती आगे चली जाती, गाड़ी तोड़ने की समझ नहीं आती, गिरफ्तारियां करने की समझ नहीं आती। एक मुंतखब नुमाइंदे हाफिज फरद को आपने जिस तरह पकड़ के गाड़ी में डाला है, ये कोई तारीफ करने वाला मंजर नहीं था। अभी तो हुकूमत की शुरुआत है। देखिए, अपोजिशन हमेशा एजिटेशन करती है, अपोजिशन हमेशा एहतजाज करती है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है, गवर्नमेंट का हुआ करता है कि वो उस चीज को कैसे टैकल करते हैं। यहाँ तो लग रहा है गवर्नमेंट पहले मूड के अंदर लड़ाई कर देंगे। सर, क्या लग रहा है ये हालात कब तक आपको बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? हम पिछले 2-3 साल से यही हालात देख रहे हैं। मुस्तकबिल करीब है, कम से कम गवर्नमेंट के आज के एहतजाज को देख के, पिछले एहतजाज को देख के मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर में वो इस चीज को स्पेयर करने के लिए तैयार दिखाई देती है, या उनका कोई मूड दिखाई देता है कि वो एहतजाज करने देंगे। जब भी हम देखते हैं कि उनके बड़े बड़े जलसे जुलूस किए जाते हैं, आप खुद कवर करते रहे हैं, तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हमारे तहरीक इंसाफ के लिए? कल हम पंजाब असेंबली से निकले तो चेरिंग क्रॉस के ऊपर पीपल्स पार्टी जश्न मना रही थी, उन्होंने सब कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं रोका, लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है। अब ये तो हुकूमत को बताना पड़ेगा। आज वो हमें कहेंगे दफा 144 है, तो कल चेरिंग क्रॉस भी दफा 144 क्यों नहीं थी, यहाँ दफा 144 क्यों है? तो तहरीक इंसाफ के लिए नजर आ रहा है कि पुलिस का रवैया मुख्तलिफ है, हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ है। सर, दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, एक तहरीक इंसाफ के ऊपर, दूसरा सहाफियों के ऊपर। सहाफी भी उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, जलील और रुस्वा किया जाता है। ये हालात तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हमें। हाँ जी, आप देख लें, इमरान रियाज भाई अभी कल रिहा होके आए हैं, असद तूर गिरफ्तार है, बाकी लोगों की तैयारी है या चीजें हैं, तो कोई बात नहीं है। हम ये सिलसिला पहले भी चलता है। आप खड़े हैं, आज हम खड़े हैं, बाकी सब लोग खड़े हैं, तो दिखा करते रहेंगे। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत शुक्रिया जी। उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। इकबाल साहब का एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज अमल है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपना भी अपने चैनल का इजाजत दीजिए। मार को लाफिज। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुंचे। जीपीओ चौक के बाहर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई थी। एक रैली यहां पर से गुजर कर चली गई है जो मार रोड की तरफ से आई थी। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। अंश गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हर तरह की तरह आप कवर करते हैं। पिछली दफा भी अहमद शाह जैसा एक केस देखने को मिला, आज भी इस तरह लाठीचार्ज की गई एक रैली के ऊपर। क्या लग रहा है हालात जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, लास्ट मरतबा भी आप यहाँ में कवरेज कर रहे थे, जो गिरफ्तारियाँ हुई, कारकुनों को पकड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज को रोकने की गैर मुमकिन कोशिश की गई। आज भी ऐसा ही हुआ कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर डंडा सूटा चला है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले लोग ये कहते थे निगरान हुकूमत है, ठीक है, इसने पाकिस्तान की आवाम को मुँह नहीं दिखाना, वोट नहीं इन्होंने मांगना, लेकिन इस मरतबा सियासी हुकूमत है। मरीम नवाज साहब हैं, उनको चाहिए कि जमहूरियत में एहतजाज करना एहतजाज हक़ है और आइनी हक़ है। तो जमहूरियत में एहतजाज करने की इजाज़त है, तो आप उनको एहतजाज करने दें, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि उन्होंने भी ये कह दिया अगर कोई एहतजाज करेगा तो मैं बेरहम हो जाऊँगी। तो आज आप देख लें जिस तरह कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, आपके दाएं जानब भी बाएं जानब भी पुलिस मौजूद है। इससे ये लगता है कि मरीम नवाज साहिबा बेरहम हो चुकी हैं, और इससे नुकसान किसको होगा? मौजूदा हुकूमत को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात जो है वो तो पिछले 2 साल से मुश्किलात का शिकार है, और मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इलेक्शन के अंदर सब साबित हो गया। अब ये है, ये जो ये हटकंडे जो ये कर रहे हैं, इससे नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, पाकिस्तान हुकूमत को होगा। जमहूरियत के मुल्क में जमहूर के ऊपर आज लाठीचार्ज की जा रही है। ये देखें, ये तो पिछले 2 साल से हो रहा है, और पहले भी कई हुकूमतों में ऐसा होता रहा है। लेकिन इस मरतबा जिस तरह तहरीक इंसाफ से निशान छीना गया, फिर उनको कैंपेन करने की परमिशन नहीं, फिर उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, फिर ख़वातीन जिस तरह जेलों में हैं, उनके जो लीडर है वो जेल में हैं, उसके अलावा जिस तरह कागजात छीने गए, नॉमिनेशन पेपर्स, तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तो नहीं हुआ। इससे जो है नुकसान होगा पाकिस्तान। आज लोगों के ऊपर जब लाठीचार्ज की गई, कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ? देखिए, हाफिज फरद साहब जो कि सूबाई रुकने सूबाई असम्बली हैं, उनको थप्पड़ मारे गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो उससे आगे आप देख लें, एक असम्बली के मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आवाम के साथ कैसा होगा?
बहुत शुक्रिया जी। हंस गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज एक रैली आई थी, अभी तक जो है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी है हर तरफ, अभी भी हर जानिब जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई थी, जबकि कॉल चलाई गई थी। देखते हैं हालात जो है वो किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्या बेहतरी आ पाएगी या इसके बाद भी कोई रैली आ पाएगी। ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपना भी अपने चैनल का इजाजत दीजिए। हम मार्को अल्लाह हाफिज। यहाँ से लाइव नजर आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये देखिए, ये गिरफ्तार किया जा रहा है और ये आज जीपीओ चौक के अंदर लाहौर और इमरान खान के नारे लगा रहे हैं जो कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। इस वक्त आप लाइव नजर देख रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त जो है वो बिल्कुल गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे के बाहर से बिल्कुल जो है ये गिरफ्तारी हुई है और ये इस वक्त यहाँ पर गिरफ्तारियां जो है वो जारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव नजर। और एक ही अभी रैली आई थी जो लाहौर मार रोड की तरफ से आई थी और उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी यहाँ पर जो है वो एक ही रैली आई थी और उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये प्रिजनर वैन के अंदर बिठाकर उन कैदियों को जो है वो जेल की तरफ, थाने की तरफ ले जाया जा रहा है। इस वक्त ये आप बिल्कुल जीपीओ चौक के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ की जो सूरत हाल है, पुलिस की काफी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लाठीचार्ज भी कर दिया गया काफी लोगों के ऊपर पहले और अब भी मजीद किया जा रहा है और इसी इंतजार में है कि अब कौन आता है। और यहाँ से आप बिल्कुल लाइव नजर देख रहे हैं, पंजाब पुलिस के पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस वक्त जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो पाकिस्तान, ये दोबारा जो है डीपीओ साहब खुद जो है वो नारे लगवा रहे हैं। इस वक्त जो है डीपीओ साहब खुद नारे लग रहे हैं जी, हर वक्त हर साइड पे इस वक्त नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? क्या बात, रास्ता रोकने वाले, कोई अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके जा रहा है, कोई जू पे ले जा रहा है, कोई फौतगी पे जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है अस्पताल, ठीक हो गया, किसी के साथ कोई इमरजेंसी है, किसी के साथ कोई प्राइवेसी है, सारा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं और खराबी कर रहे हैं आवाम के लिए। सही वो नासर बाग पड़े, उधर जाके बैठ जाए, जितने मर्जी प्रोटेस्ट करें। ठीक है सर, वैसे बात तो सुने डीएसपी साहब, लेकिन जब एक मकबूल लीडर पे गोलियां चली तो एफआईआर की हुई इस वक्त जो है वो सिर्फ अपना एजेंडा बयान किया गया और दूसरी तरफ ये देखें आप बिल्कुल यहाँ से लाइव नजर आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये देखें, ये गिरफ्तार किया जा रहा है और ये आज जीपीओ चौक के अंदर लाहौर और इमरान खान के नारे लगा रहे हैं जो कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। इस वक्त आप लाइव नजर देख रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त जो है वो बिल्कुल गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे के बाहर से बिल्कुल जो है ये गिरफ्तारी हुई है और ये इस वक्त यहाँ पर गिरफ्तारियां जो है वो जारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव नजर। और एक ही अभी रैली आई थी जो लाहौर मार रोड की तरफ से आई थी और उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी यहाँ पर जो है वो एक ही रैली आई थी और उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये प्रिजनर वैन के अंदर बिठाकर उन कैदियों को जो है वो जेल की तरफ, थाने की तरफ ले जाया जा रहा है। इस वक्त ये आप बिल्कुल जीपीओ चौक के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ की जो सूरत हाल है, पुलिस की काफी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लाठीचार्ज भी कर दिया गया काफी लोगों के ऊपर पहले और अब भी मजीद किया जा रहा है और इसी इंतजार में है कि अब कौन आता है। और यहाँ से आप बिल्कुल लाइव नजर देख रहे हैं, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस वक्त जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो पाकिस्तान, ये दोबारा जो है डीपीओ साहब खुद जो है वो नारे लगवा रहे हैं। इस वक्त जो है डीपीओ साहब खुद नारे लग रहे हैं जी, हर वक्त हर साइड पे इस वक्त नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? क्या बात, रास्ता रोकने वाले, कोई अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके जा रहा है, कोई जू पे ले जा रहा है, कोई फौतगी पे जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है अस्पताल, ठीक हो गया, किसी के साथ कोई इमरजेंसी है, किसी के साथ कोई प्राइवेसी है, सारा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं और खराबी कर रहे हैं आवाम के लिए। सही वो नासर बाग पड़े, उधर जाके बैठ जाए, जितने मर्जी प्रोटेस्ट करें। ठीक है सर, वैसे बात तो सुने डीएसपी साहब, लेकिन जब एक मकबूल लीडर पे गोलियां चली तो एफआईआर की हुई इस वक्त जो है वो सिर्फ अपना एजेंडा बयान किया गया और दूसरी तरफ ये देखें आप बिल्कुल